मेरा चरणामृत अकाल मृत्यु हरणम है, अकाल मृत्यु करणम नहीं है बाबा। आपने क्या सोचा था, गृहस्थ डर जाएगा? पर एक बात बताऊं, छोट जान मेरे भगतन को जो कोई आंख दिखावे, इतनो बड़ो बनाऊं वाको ब्रह्मा शीश नवावे। ऊंच नीच सब काज भगत के मैं अपने हाथ बनाऊं, अरे ब्रह्मादिक की कौन कहे, वाय मैं हूं शेष नमाऊं। वह मैं हूं शीश नमाऊं। दामा पंत जी कहां के हुए? गोलकुंडा। अपने महाराष्ट्र में एक गोलकुंडा जगह, गोलकुंडा, वहां एक दामाजी पंत हुए। अकाल पड़ा, प्रजा टैक्स देने लायक नहीं थी। बादशाह ने उनको गोलकुंडा का आधिपत्य सौंपा हुआ था। जब वो अकाल पड़ा, प्रजा टैक्स देने लायक नहीं थी, तो श्री दामा पंत जी ने पहले का जितना टैक्स का रुपया था वो सब प्रजा में खर्च कर दिया। उन नवाब का एक वजीर था जो दामा पंत जी से बहुत चिढ़ता था। उसने जाकर के कुछ कुछ कह दिया नवाब को, और नवाब ने दामा पंत जी को जेल में डाल दिया। इसके बाद श्री ठाकुर जी दामा पंत के नौकर के रूप में आए, छोटे से बालक के, और बादशाह को नीचा सिर झुका करके जब जुहार किया, जुहार मई बाप जुहार, नवाब की समाधि लग गई उस बच्चे को देख के। नवाब ने पूछा, बालक आप कौन है? कहा कि मेरा नाम विट्ठू है और मैं श्री दामा पंत जी का नौकर हूं। उन्होंने जितना रुपया आपकी प्रजा के लिए खर्च किया, माई बाप वो सारा रुपया मैं आपको देने आया हूं, लेकिन मेरे मालिक दामा पंत जी को आप मुक्त कर दीजिए। ठाकुर जी की आवाज सुन करके नवाब से रहा नहीं गया। विट्ठू थोड़ा नजदीक आना। ठाकुर ने कहा, नजदीक बाद में बुलाना ना, पहले मेरे अन्नदाता मेरे मालिक दामा पंत जी को आप जेल से निकाल दीजिए, ये आप अपना रुपया लीजिए। ठाकुर जी ने छोटी सी थैली थी, जब खाली किया तो इतना रुपया निकला, इतना रुपया निकला कि बादशाह और ठाकुर जी इन दोनों के बीच में रुपया का ढेर इतना हो गया कि ठाकुर जी दिखाई नहीं पड़े। बादशाह को जब वो विट्ठू दिखाई नहीं पड़ा तो सिंहासन से उतर करके आया देखने के लिए, लेकिन उस पार तो कोई था ही नहीं। वो बालक पता नहीं कहां चला गया। नवाब खुद गया जेल खाने में। दामा पंत जी को कहने लगा, दामा पंत जी आपने जितने रुपया खर्च किए थे प्रजा के लिए, वो सारे रुपया देने के लिए आपका नौकर आया, वो अपना नाम विट्ठू बताता था। मुझे रुपया नहीं चाहिए, मुझे एक बार तेरे विट्ठू का दीदार चाहिए, रुपया नहीं चाहिए।
ये रुपया वापस प्रजा में खर्च कर दे, लेकिन एक बार तेरे उस नौकर विट्ठू को बुलाकर मुझे दीदार करा। दामा पंत जी ने कहा, मेरा कहां कोई नौकर है मालिक, लगता हो विट्ठू और कोई नहीं, मेरा विट्ठल ही आ गया दिखता। जैसे याद किया दामा पंत ने ठाकुर जी को, ठाकुर जी फिर दामा पंत के सामने भी प्रकट हुए। माई बाप, आप ही तो मेरे अन्नदाता है, आप मुझे स्नान कराते हो तो मैं स्नान करता हूं, नहीं तो बैठा रहता हूं। आप ही मुझे खिलाते हो तो मैं खाता हूं, नहीं तो बैठा रहता हूं। बेदर शाही गोलकुंडा के नवाब न्योछावर विठलनाथ के भाई, ऐसे ऐसे संत यहां पर हुए हैं जिनका पक्षपात ठाकुर ने किया है। अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विजय, साधु वीर ग्रस्त हृदयो भक्तिर भक्त जन प्रिय। ठाकुर ने कहा, दुर्वासा मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं पक्षपात नहीं कर सकता। ऐसे भक्तों को छोड़कर मैं तुम्हारा पक्ष लूं, मेरी हिम्मत नहीं होती। दुर्वासा जी ने कहा, बचा नहीं सकते, बचने का तरीका तो बता दीजिए। ठाकुर ने कहा, एक ही तरीका है, भूमि स्खलित पादानाम भूमि रेवावलंबनम। जमीन पर पांव फिसलता है तो आकाश का सहारा नहीं लिया जाता है रे। जमीन पर पैर फिसले तो जमीन का ही सहारा लेके बचा जाता है। आपने अम्बरीश का अपराध किया, इसलिए अम्बरीश की शरण में जाओ, यदि वो माफ कर दे तो माफ है, नहीं तो मैं नहीं जानता हूं कुछ। दुर्वासा जी ने कहा, वो क्षत्रिय, मैं जाके उसको प्रणाम करूं, कहीं वो ऊपर से पत्थर गिरा रहे तो। ठाकुर जी ने कहा, आप पत्थर गिराने के सोचते हैं, 1 साल हो गया आपको भागते भागते। उसने चरणामृत पिया, उसके बाद पानी नहीं पिया, बैठा नहीं, खड़ा है दरवाजे पर आपके इंतजार कर रहा है। क्या बात? दुर्वासा जी दौड़े दौड़े आए, अम्बरीश के चरणों में प्रणाम करने वाले थे। तब तक तो अम्बरीश जी दुर्वासा जी के चरणों में लौट पड़े, बाबा मेरी अपराध को क्षमा कर दीजिए, मेरी कारण से 1 साल से आप संकट में पड़े हुए। सुदर्शन चक्र पीछे पीछे आ रहा था, अम्बरीश जी सुदर्शन चक्र के सामने में गिर पड़े। सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्राच्युत प्रिय, सहस्राच्युत प्रिय, सर्वास्त्र घातिन विप्राय, स्वस्ति भूयास्पति, स्वस्ति भूयास्पति। सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की, यदि दंड देना है तो मुझे दे दीजिए, लेकिन इस ब्राह्मण को क्षमा कर दीजिए प्रभु। आप तो अच्युत के परम प्रिय पार्षद हैं, संसार का कोई शस्त्र आपका सामना नहीं कर सकता है। हे सुदर्शन चक्र, मेरी प्रार्थना पर आप प्रसन्न होइए। सुदर्शन चक्र अंतर्धान हुए, दुर्वासा जी को बैठा करके भोजन कराया। दुर्वासा जी के नेत्र झरझर झर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। अम्बरीश ने पूछा, आप आज्ञा करें तो मैं भी भोजन करूं, 1 साल से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, आप कब पधारें, कब मैं आपको भोजन कराऊं, उसके बाद आपका जूठा प्रसाद मैं लूं। नारद जी ने जो दासी पुत्र थे पूर्व जन्म में, दासी पुत्र थे, संतों का जूठा खाए
तो दूसरे जन्म में वो ब्रह्मा के पुत्र नारद हुए। संतों का जूठा खाने के लिए ठाकुर जी लालायित रहते हैं। अम्बरीश जी दुर्वासा जी का जूठा प्रसाद खाते हैं। दुर्वासा जी फुट फुट के रोते, अहो अनंत दासा नाम महत्वम दृष्ट मध्य में। आज मैंने जाना एक भक्त की क्या महिमा है, क्या स्वरूप है। इतना अद्भुत श्री अम्बरीश जी का चरित्र है। इसके बाद इसी वंश में आगे चल करके सगर महाराज का चरित्र है। उनके 60,000 पुत्रों की कथा है, जो कपिल भगवान के क्रोध से जल गए थे। इसके बाद भगीरथ जी ने गंगा ला करके उनका उद्धार करवाया। कथाएं बहुत हैं, एक से एक। अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, इन्होंने तप किया, तब गंगा जी आई। इसके बाद खटवांगा दीर्घ बाहुश्च रघुस्तस्मात् प्रथुस्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भव। खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु के पुत्र रघु हुए, रघु के पुत्र अज हुए, अज के पुत्र श्री दशरथ जी हुए। और दशरथ जी के पुत्र के रूप में तस्यापि भगवान से साक्षात ब्रह्ममयो हरि हरि अंशांसेन चतुर्धागा पुत्रत्वं प्रार्थित सुरे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञा। खटवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के अज, अज के पुत्र श्री दशरथ जी, और इन्हीं के पुत्र के रूप में साक्षात ब्रह्ममयो हरि, साक्षात ब्रह्म परमात्मा श्री हरि 4 रूपों में अवतार लेकर के आते हैं। नाम हुआ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञा। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 नाम हुआ है। शुकदेव जी कहते हैं, राजर्षि राम जी का चरित्र पहले भी तुमने कई बार सुना है, मैं फिर तुमसे कहने जा रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनना। आप भी ध्यान पूर्वक सुनें। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पदभ्याम प्रयाया पाणे स्पर्शाक्षमाभ्याम व्रजित पथ रुजो यो हरेन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्याच्छुरफणख्या प्रिय विररुसारोपितु भ्रुविजृंभस्त त्रस्ताब्दिर्बद्ध सेतु खल दल दवनः कौशलेन्द्रोवतान्न कौशलेन्द्रोवतान्न। ये श्लोक बड़ा विचित्र है। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो। राम जी वन में पधारे, आज तक आप और हम सब लोग यही जानते हैं कैकेयी के कारण आए। रामायण में पढ़ते थे, यही जानेंगे। पर संत किसको कहते हैं? शुकदेव जी ने यह नहीं कहा कि मां के कारण आए। शुकदेव जी का मत है गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो,
संतों का दर्शन करने के लिए रघुनाथ जी अयोध्या के राज्य का परित्याग करके वन में चले आए। गुरुवर थे, संतों का दर्शन करने के लिए।